हेलो बच्चों, अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3.15। ए थ्रेड कैरिंग अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ हैज़ द कन्फिगरेशन शोन इन फिगर एज्यूमिंग अ कर्वेचर ऑफ रेडियस आर कंसिडरेबली लेस। मतलब ये वायर इनफाइनाइट लेनी है आपको। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ओ। तो पहले तो ये समझो कि एक मान लो सर्कुलर, ये तो जैसे क्या है, देखो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर निकालना है, तो ये बेसिकली बेटा एक आर्क हुई ना। तो पहले आर्क का फील्ड निकालना सीखते हैं। अपन ने हाफ सर्कल का किया था, एक आर्क का निकालना सीखते हैं। मान लो ये वायर है, ठीक है। हमें वायर की आर्क बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो सेमी सर्कल सा हो गया। ऐसे कुछ एक आर्क है, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और इसको ऐसा कर देता हूँ, लो। अब ये वायर का पार्ट है ना, हमें इस आर्क को देखना है और इस पे डेंसिटी है लेट से लैम्डा। तो इसके सेंटर का जो कर्वेचर वाला पॉइंट बनेगा, उस पे फील्ड क्या आएगी? देखो उस पे फील्ड कैसे आएगी, अगर अब मैं इसको मान लूँ, समझना ध्यान से, बिल्कुल मिड से उठा लिया पॉइंट, है ना। तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके बनाता हूँ, ध्यान से देखना। एक काम करता हूँ, थीटा की बजाय मैं यहाँ पे अल्फा अल्फा ले लेता हूँ ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो। दिस वन इज़ अल्फा, दिस वन इज़ अल्फा। अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके बनाता हूँ ये। तो अपने को ये समझ में आता है कि इस पे जो कंपोनेंट होगा सिर्फ यही वाला होगा, क्योंकि नीचे और ऊपर में वो वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे जो वाई एक्सिस के लोग आएंगे। तो अब रिंग को काटने का तरीका क्या होता है? थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। अब इस डी थीटा के एलिमेंट की फील्ड क्या होगी यहाँ पर? डी ई, ये एंगल आपका थीटा हो गया, तो ये हो गया डी ई कोस थीटा। क्लियर? इस पे चार्ज हो गया डी क्यू। अब सोल्व कर लेते हैं। तो अपने लिए बेसिकली जो डी ई निकलेगी वो लिखेगी डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन। अब डी क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, के बाहर आ गया, रेडियस बाहर आ गई आर स्क्वायर। अब डी क्यू देखो, डी क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी एल कोस थीटा, है ना, का इंटीग्रेशन अभी करते हैं। अब के बाय आर स्क्वायर बाहर, लैम्डा बाहर, एल डी एल क्या हो जाएगा? डी एल हो जाएगा आर डी थीटा, जो हम करते आए हैं। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो गया के लैम्डा बाय आर कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? ये ऊपर हो गया अल्फ़ा, नीचे हो गया माइनस अल्फ़ा, तो लिमिट हो गई माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा। ठीक है, के लैम्डा बाय आर इंटू कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, नहीं प्लस साइन थीटा आएगा, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा। सोल्व कर लो, तो ये आ गया के लैम्डा बाय आर साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये आ गया 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है ना, ये फील्ड आ गई। वे जो एंगल है अल्फ़ा, वो उसका सेमी एंगल है, सेमी। ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये रिजल्टेंट भी ध्यान रखना। जैसे मान लो ये आर्क है, तो बिल्कुल मिड में से ऐसे जाएगी अगर वो प्लस की डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी वायर की जैसे लिखना है। देखो ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये बड़ी वायर ए, उसके बाद ये रेडियस आर, इधर से ये, है ना, और ये इसकी आर्क। तो अब इसके 3 कंपोनेंट होंगे। इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट वायर है जो भी पीछे किया था, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी, ये मान लो एक्स एक्सिस आपकी और ये मान लो वाई एक्सिस है। इसकी वजह से जो फील्ड आई थी वो बिल्कुल ऐसे आई थी 45 डिग्री पे, याद है। और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी इस पे, वो बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें जो फील्ड आएगी यहाँ पर, ये 45 है ना। तो इस जैसे ये वायर है ना, इस वायर के इस पॉइंट से जो फील्ड निकली थी, एक कंपोनेंट ये था, एक ये था, बिल्कुल किनारे पे। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही जब ये कंपोनेंट इसका आ गया, इसको मान लेता हूँ 1, इसको देता हूँ 2 नाम, इसको देता हूँ 3 नाम, और इसका जो फील्ड आएगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा E2। क्लियर? इसको दे दिया E1 नाम। अब हमें इस पॉइंट पे इस वायर की ओर लिखनी है। इस पॉइंट पे जो इस वायर की लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? जैसे ये वायर है, ये आपका परपेंडिकुलर दूरी, तो अब इसके ऊपर 2 कंपोनेंट हो गए, एक ये। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। क्लियर? मतलब एक ये कंपोनेंट, दिस इज परपेंडिकुलर, एक ये कंपोनेंट, दिस इज पैरेलल। तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगी 45 डिग्री पे, क्योंकि ये भी सेमी इनफाइनाइट है।
ठीक है जी, क्लियर, यहाँ तक दिक्कत कोई? चलें, अब ध्यान से देखो, इस फील्ड का और इस फील्ड का वैल्यू भी सेम आएगा और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, तो कट जाएगी। तो जो नेट फील्ड बचेगी ना अपनी, वो E2 बचेगी, बस हो गया, ठीक है ना। अब E2 का फॉर्मूला क्या होगा, ये लगा दो वायर का। अब यहाँ पे अल्फा कितना काम करेगा, ये क्वार्टर सर्कल है तो अल्फा 45 काम करेगा, बस पुट कर दो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45, दैट्स इट। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 2k लैम्डा बाई आर 1/√2, ठीक है। ये कट गया, ये आपका कट के √2 हो गया, ठीक है। तो ई नेट का फॉर्मूला आ गया √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट समझ में आ गया। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट है। अब देखो बेटा, दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट जो अपना है 3.2 डायग्राम है, 3.2b आई थिंक, उसमें नीचे जो है सेमी सर्कल है, इस पॉइंट पे निकालना है। अब इस वायर का इस पॉइंट पे ऐसे होगा, है ना, ये 1 वायर तो E1, 2 इसको मान लिया, चलो 3 इसको मान लिया, और इस पॉइंट पे इस वायर का ऐसे होगा 2, और इस रिंग का बिल्कुल बीच में से निकलेगा, ये हो गया E3, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। अब E1 और E2 दोनों सेम वैल्यू की है, तो इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, बिल्कुल मिड में से निकलेगा लेट्स से इसका नाम दे देते हैं E डैश। और वो आपको पता है 90 डिग्री पे जो वेक्टर होते हैं और रिजल्ट सेम वैल्यूज़ के होते हैं, तो वो √2 टाइम्स पे हो जाते हैं और बिल्कुल मिड में से निकलते हैं। तो √2 टाइम्स क्या फॉर्मूला था उसका, √2k लैम्डा बाई आर, जो भी हमने सोल्व किया था ना इन सेमी इनफाइनाइट वायर का, है ना। तो ये आ गया अपना 2k लैम्डा बाई आर, बस E डैश निकल गया। अब हमें यहाँ पे E3 सोल्व करना है। E3 देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा। E3 सेमी सर्कल रिंग है, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फ़ा का, अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, सेमी सर्कल वाला 90 वाला, सेमी सर्कल का आधा लेना है ना, साइन 90, अब साइन 90 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, E डैश और E3 की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसको काट देगा, तो नेट फील्ड O पॉइंट पे 0 आ गई। ओके।